सीधी माँ कोरोना के कहर लगातार जारी है। हालात यह है कि हालात बेकाबू है, मगर बीते हफ्ता भर में कल एक राहत भरी खबर आई रही कि संक्रमित के आंकड़ा से जो है ठीक होने वाले के आंकड़ा ज़्यादा रहा, जो एक बेहद अच्छी राहत भरी खबर ही। हालांकि सीधी माँ अब कोरोना के जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दी गई ही। पहले 500 हो रही, अब 700-800 हो लगी, किंतु अब जो है खतरा टला नहीं है। सीधी पूर्णतः लॉकडाउन है। यह दौर में वैक्सीनेशन जो है पूरी तरह से कारगर एक माध्यम बना ये कोरोना का ख़त्म करे खातिर। कोरोना के वैक्सीनेशन जो है अभी 45 से ऊपर वाले खातिर बड़े सहज रूप से अपना आई के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा सकी थे, किंतु 18 से 45 के बीच वाले खातिर अभी केवल 100 डोज मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। और 100 डोज में थोड़ा शेड्यूल करे में रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, किंतु शेड्यूल करे में दिक्कत होती और शेड्यूल नहीं हो पावे तो लोगों का थोड़ा हतोत्साहित होते। किंतु सवाल यह है कि वैक्सीन खातिर युवन में बेहद ज़्यादा उत्साह है। वही थे 45 प्लस में कहीं न कहीं कई एक तरह के अफवाह चल रही है, लोग वैक्सीन का सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। तो हम आए हैं ना सीधी के क्रमांक 2 में जो वैक्सीनेशन सेंटर है। तो शुरुआत करी थी खबर के विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभा जनन का प्रणाम करी थे। हम पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो में ऐठे लोग मौजूद हैं जो दूसरा डोज लगवाए रहे हैं वैक्सीन के। लोगों के अंदर एक अबे खूब सोशल मीडिया में अपना ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं जो वैक्सीन का लेके कहीं न कहीं एक लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है कि कहीं दिक्कत न हो जाए, या फिर कौनो लोग जो है गांव में अमूमन अपन बात फैलावत है। हमारे साथ कुछ यहाँ जो सेकंड डोज लगवावे आए रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है अपना? अंबिका प्रसाद मिश्रा। ये बताइए कि अंबिका जी की क्या है ये वैक्सीन का लेके अपना संतुष्ट हैं या फिर डर भूतहा कुछ लग रहा है कि डर लग रही है? संतुष्ट हैं हम। 15 मार्च से 21 के फर्स्ट डोज लगवाए रहे। एक के बाद लोग तो खैर भ्रमित की एक हफ्ता से घर में कुछ ऐसे तेजी आई गए, फिर भी नहीं डरन लोग। वहाँ कहीं घर में दिक्कत है, लोग संक्रमण है न लगवावे जा दिक्कत जाला ही। पर हम पोस्ट से अपने आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे हमेशा यूट्यूब में चैनल में आवत रहते हैं, ऑन ड्यूटी में हैं एक तरह से। तो ऐसे हम तो बिल्कुल डरन नहीं। आ जाओ लोग घर में कहीं कि हाँ 4 दिन बाद बीत ज़्यादा है, हम कहें नहीं भाई घर में संक्रमित लोग हम ये दिक्कत जा रही है, परिवार में लोग जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, और समझाएं लोगों का कि नहीं भाई वैक्सीन लगवाओ बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन समय पर लगवाना चाहिए। ऐसे हमारे समय पर अपने आ गए। ये बताइए अपना मेडिकल फील्ड से हैं, गाँवन में जो अफवाह ही अपना एक गांव से बिलोंग करी थे, कहे कि नगर पालिका क्षेत्र से थोड़ा आगे पड़ा था अपना के घर। तो ये बताइए वहाँ ऐसा काहे अफवाह ही या लोगन का काहे या में डर उनके अंदर ही ये केकर कमी मानी जाए? सरकार के कहो? सरकार के नहीं, ये लोग आम जनता की कमी है। सिर्फ एक वकील साहब बीमार रहे, डायबिटीज पेशेंट रहे, लगवाइन और घर जाके दूसरे दिन एक्सपायर हो गए है ना। 1-2 लोग ईमेल ख़त्म हुए। तो आजकल जानी थे ना कि छोट चीज़ बहुत सारी फैला थी, खराब चीज़ और अच्छी चीज़ नहीं फैल पावा थी। ये बताइए क्या वैक्सीन की वजह से वकील साहब के डेथ हुए अपना के कहे अनुसार? नहीं, उनको बीमारी कांड है, डायबिटीज पेशेंट रहे, ऐसे उनका डेथ अन्य वजह रही। अब आ जाओ मना कर, हम मना कर रहे हैं आ जाओ कि कोई बीमार है, बीपी हाई होती, डायबिटीज ज़्यादा है होकर, तो वह सब रुक के लगवावे, कंट्रोल कर ले फिर वैक्सीन लगवावे। सही बात है। तो बिल्कुल एक बेहतर सलाह यही ही कि वैक्सीन कहाँ भगी नहीं जा लगी है। बिल्कुल वो वैक्सीन लगवावे से पहले अपने बॉडी के चेकअप खुद करी, पहले खुद महसूस करी कि अपना बुखार तो नहीं है, कोनो हायर बीपी तो नहीं है, डायबिटीज़ हायर तो नहीं है या लो तो नहीं है। तो ये सब चीज़न के यदि जांच प्रॉपर तरीके से कर ली जाए तो शायद ये वैक्सीन अपना खातिर एक जीवन रक्षक संजीवनी बन जाए। हमारे साथ वो लोग हैं थे जी का त्रिपाठी। ये बताइए त्रिपाठी जी क्या कही थे ये वैक्सीन दूसरा डोज लगवाया? सेकंड डोज लगवाया भैया जी। क्या साल के हैं ना? अभी मैं तो हूँ 43 साल का। 43 साल जी। मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, मैं फार्मा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। नहीं तो मेरा फील्ड में घूमने का काम नहीं तो कुछ देर नहीं कह दिया ना अपना? नहीं, फ्रंट लाइन वर्करन का तो बहुत पहले लगा रहा था। पहले उस समय जब पहला लग रहा था उस समय मुझे थोड़ा फीवर आ रही थी, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे फीवर की कंडीशन है, कम से कम उस टाइम पर आप मत लगवाइए। नहीं ऐसा तो नहीं रहा कि डेरान रहे न वैसे चेक करा रहे हो कि 100-200 आदमी लगवा ले अपने बीच के, फिर यदि बचे रही हैं तो फिर हम लगवाओ। नंबर भी नहीं आया था उसमें। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने लगवा लिया सेकंड डोज का, क्योंकि मेरे लगने का लेट हो रहा था हनुमानगढ़ में, इसलिए मैं सीधी आके लगवाया। अच्छा। अभी क्या चुराहट से मेरी ऐसा लग रहा है कई जगह नहीं, या सेकंड डोज जैसे बहुत लोग ऐसा हैं जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, सेकंड डोज लगवाए एक प्रोसेस का ही
वह जानकारी दे दी। सेकंड डोज का ये है कि देखिए पहले तो था 28 दिन के बाद आपको लगना था, अभी हो गया कि 40 दिन के बाद आप कभी भी लगवा लीजिए, जब लग रहा है जो आपके नियरेस्ट हो या जहाँ कहीं आपको सुविधा लगे वहाँ जाके आप लगवा लीजिए। आधार कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड नहीं, आपको मैसेज हो, अगर पहला वाला तो लगा है आपके मोबाइल में मैसेज होगा, नहीं है कुछ लोग कागज़ में निकलवा लें, आधार कार्ड की भी जरूरत सेकंड में नहीं है, सेकंड में आपको उस मैसेज की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आपको कोवैक्सीन लगी थी कि कोविशील्ड, इसमें एक ये ऐसी भी जानकारी है। उसमें जो है तारीखों का भी तारीख भी लिखा रहता है और आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है कि कोवैक्सीन, ये भी लिखा रहता है। आप वो जानकारी दे के लगवाएं, धोखे से ऐसा भी न होगी। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात यह निकल के सामने है कि दूसरा डोज में जो है यह जरूर विशेष ध्यान रखी जब लगवावे जाई तो ओमा एक प्रमाण पत्र जो नरेंद्र मोदी की फोटो रहा थी, अमूमन का है गांव के लोग ये ज़्यादा सुधी रही उनका कि नरेंद्र मोदी की फोटो ही ओका लेके जरूर हो, नहीं तो वह वैक्सीन जो है अपना का कहो ना कहो दिक्कतों कह सका थी, अपना आई वो अपना टाइम बर्बाद होए, वो अपना करना लागे तो वह परेशानी ना हो, ओके खितिर बताई है कि अपना वह कागज़ जरूर लेके हो, वह कागज़ के आधार पर अपना का दूसरा डोज लग जाए बड़े आसानी से। अब हम चली थी अंदर, यहाँ जो पूरी तरह से यह सेवा कह रहे हैं, यहाँ लोगों की जाँच हो रही है। देखिए थे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाई गई ही थे, मतलब जो लोग आवत जाते हैं सलगन के सबके जो है टेम्परेचर लेके सैनिटाइज़र दे के उनका जो है आगे बढ़ावा जाते हैं। और सवाल यह है कि वैक्सीन जो है बेहद सुरक्षित है, बेहद कारगर है, और यह वैक्सीन जो है इतनी कारगर ही कि यदि मृत्युदर की बात की जाए तो वैक्सीन के वजह से नहीं है, लापरवाही की वजह से है। लोग भ्रमित जरूर हैं, किंतु यह भ्रम की स्थिति का खत्म करे खितिर MP संदेश न्यूज़ 24 जो है ग्राउंड जीरो में उतरा है, और ग्राउंड जीरो में उतरे की वजह यह ही कि लोगों के मन में भ्रम खत्म हो। वैक्सीन लगवाई, यदि अपना वह कैटेगरी में आई थे तो वैक्सीन ज़रूर लगवाई, कहे कि वैक्सीन ने ऐसा है जो ये कोरोना से पूरी तरह से युद्ध लड़ी और अपना का जिताई। यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है वैक्सीन का। क्या ये बताइए कि जैसे कोई 45+ वाले हैं उन लोगों के लिए ये सेंटर बनाया गया है, तो कैसे उनको यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरे डोज की क्या प्रोसेस रहेगी, बताया थोड़ा सा। फर्स्ट डोज के लिए कोई भी आईडी ला सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी और मोबाइल नंबर लगता है, उसके थ्रू फर्स्ट डोज के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। और सेकंड डोज के लिए 42 से 56 दिन के बीच में आना है, और जो मोबाइल नंबर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन में दिया था वही नंबर बताएंगे तो उनका नाम पोर्टल में आ जाता है। नहीं तो उसके दूसरे डोज के लिए क्या डॉक्यूमेंट क्या लेके आने हैं? केवल मोबाइल नंबर कि वो मोदी जी वाला जो एक वो मिलता है कागज़ मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन वाला कागज़ मिलता है जिसमें लिखी रहती है कौन सी वैक्सीन क्या है। अच्छा, प्रमाण पत्र, हाँ फर्स्ट डोज, उसको भी ला सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी रहता है। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर मिस हो गया वो वाला, नहीं, मोबाइल नंबर तो वही डालने पर ही सर्च होता है, मोबाइल नंबर जरूरी। OTP वगैरह भी आएगा जी, OTP वगैरह नहीं, भी आएगा? OTP नहीं आता, केवल नंबर चाहिए, तो दूसरा डोज आसानी से लग जाएगा। जी। चलिए दूसरा डोज के पहले डोज के दोनों प्रोसेस अपना समझ गए हो, और अब यह वैक्सीनेशन रूम है थे, और वैक्सीनेशन रूम में वो सब इंतज़ाम है जो एक वैक्सीनेशन सेंटर में हो चाहिए थे, जो है सिस्टर बैठे और उनके द्वारा जो है सबका वैक्सीनेशन किया जाए। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे क्रमांक 2 में ये वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग आते हैं तो आप लोग क्या देखती क्या हैं, जैसे उनका टेम्परेचर वगैरह भी चेक करती हूँ क्या? टेम्परेचर वहाँ से चेक होके आता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। हम उनको पहले 5 से 10 मिनट बैठाते हैं अपने पास, उसके बाद उनका BP और पल्स शुगर के बारे में उनसे जानकारी ली जाती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इससे रिलेटेड। अभी रिसेंट में उनको कोई फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम उनको वैक्सीनेशन देते हैं। नहीं जैसे, और ये वैक्सीन के बाद लोग, जैसे बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वैक्सीन लगवा के वो सोचते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए, तो उसके लिए आप लोग क्या समझाइश देती हैं कि लगवाने के कितने दिन तक आपको क्या कैसे सिक्योरिटी करनी है? आप अपना नाम भी बता दें, क्योंकि हम दर्शकों के बीच ये भी समझ में आया कि लोग अपनी जान दांव में लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अंजलि पांडे है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ।
जैसा आपने कहा कि लोग आते हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप अभी फ़िलहाल आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रहिए। आधे घंटे हम आपको चेक करेंगे कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद आप घर पे जाते हैं, आप थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। आप बिल्कुल भी धूप में ना निकलिए। इस टाइम का मौसम भी ऐसा हो रहा है भैया कि कभी गर्म है कभी ठंडी है। लोगों को सर्दी जुकाम उससे भी हो जा रहा है, लोग उससे भी कोरोना समझ बैठते हैं। तो इसलिए हम उनको समझाइश देते हैं कि वो घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। फ़ीवर आता है, अगर आपको फ़ीवर आता है तभी आप पैरासीटामोल टैबलेट लीजिए। अगर आपको फ़ीवर नहीं आता है तो आप उसको बिल्कुल ना लीजिए। तो ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया 2 वैक्सीन आप लोग लगा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो इनका क्या कैसा सिस्टम होता है? जी हमने अभी तक कोविशील्ड ही लगाई है। कोविशील्ड 80 to 85% हमारे लंग के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को कोविड वायरस से सेव करती है। और जो कोवैक्सीन है वो 75% हमारी बॉडी को लंग इन्फेक्शन से सेव करती है। इस वजह से अभी फ़िलहाल हमारे पास कोविशील्ड है तो हम कोविशील्ड ही लगा रहे हैं। ये बताइए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति है। लोग ये कहते हैं गांव वगैरह में, जैसे शहर में तो ठीक है जागरूकता है और युवाओं में तो अच्छा खासा उत्साह है कि उनको स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति है। और शहर में ठीक है 45+ भी ठीक ठाक चल रहा है, मगर गांव में लोग क्यों डर रहे हैं? उसके लिए मतलब क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो लोगों ने जब वैक्सीन बनी तो उसको लगवाने से ज़्यादा इनकी अफवाहें बन गई कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की डेथ हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को आते हैं यहाँ पे, उनसे ये कहते हैं आप आधे घंटे हमारे पास ऑब्जर्वेशन पीरियड पे बैठिए। वो वैक्सीन लगवाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और तुरंत चले जाते हैं यहाँ से। इससे क्या होता है, वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी बॉडी को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लोग ये रेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से सडन गए, बीपी फॉल हुआ, शुगर डाउन हुआ या शुगर अप हुआ, हाइपोग्लाइसेमिया में चले गए और पेशेंट वो दिक्कत होने लगी। हम ये भी कहते हैं अगर आपको फ़ीवर आ रही है, थोड़ा सा भी कफ कोल्ड है, तो आप बिल्कुल भी वैक्सीन इस टाइम पे ना लगवाएं। आप थोड़ा ठीक हो जाएं उसके बाद लगवाइए। लोग अगर फ़ीवर के टाइम पे या कफ कोल्ड के टाइम पे वैक्सीन लगवा लेते हैं तो भी इनको दिक्कत होने लगती है। और ये अफवाहों से मैं यही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि लोग बिल्कुल भी वैक्सीनेशन से ना डरें, ये पूरी तरीके से सेफ़ है। हम भी यहाँ पे वैक्सीन लगवा के ही बैठे हुए हैं, हमें कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात। और यह वैक्सीन जो है संजीवनी है। ये दौर में जब हम बचे पहिल लॉकडाउन दिखन, अब यह दूसर लॉकडाउन देखी है, पहिल लहर दिखन अब दूसर लहर देखी है, तो ये लहरन से लड़े के ताकत यदि केहू के लगे आई है तो जब वैक्सीन लगवाए है। वो वैक्सीन खीतर जो है एठे या घो लगा है पम्पलेट टाइप के, एहू को देख ली अपना। एमा बहुत सारी चीज़ जो है कि जांच के मतलब पहले तो पंजीकरण हुई, फिर उसके बाद टीका लगवावे के निर्धारित 30 मिनट तक रुके के पड़ी पूरी सुरक्षा के साथ। दूसरा टीका जो है निर्धारित दिन पर लगवावे, मतलब पूरी तरीके से देखिए मसल की जानकारी लिखी है। और ज़रूरत यह है कि यह वैक्सीनेशन जो है हो रहा है। और एठे माता जी बैठे ही, उनसे हम समझे क्या नाम है माता जी? हीरा काली। ये बताइए अपना वैक्सीन लगवाने कोनो दिक्कत तो नहीं है? नहीं मतलब अब बैठ का है अपना लगवाए के गए नहीं? बैठाए हैं आधा घंटा है? आधा घंटा के लिए बैठाए हैं। नहीं तो कुछ कह के बैठाए हैं कि ऐसा जबरई बैठाए? हाँ, कहीं कि आधा कुछ कहा खीतिर बैठाए हैं कि ऐसा? अब जाए बैठाए हम बोलें कि आधा घंटा बैठा, ये नहीं बताएं काहे बैठाए हैं। नहीं। और आपने भी लगवाई वैक्सीन? नहीं, मम्मी को लगवाने आया था। हाँ। तो मतलब अभी आपने क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन? अभी उसमें जब ऑनलाइन पोस्टर नहीं उसमें जब इनरोल कर रहे हैं तो अभी तक वो उसमें वैक्सीन शेड्यूल नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये कहा जाए कि मतलब आप तो लगवा रहे हो, जब आप माता जी को लगवा रहे हो तो? पापा को भी लगवा दिया, मम्मी को भी लगवा दी है। बाकी हम लोग डोज लगवाया आपने? अभी फर्स्ट डोज लगवाया है। अच्छा, बहुत देर नहीं हो गई? तबीयत सही नहीं थी बीच में, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा अभी प्रिकॉशन रख के सही हो जाए तब उसके बाद लगवाएं। तो मतलब ये पहला डोज है, अब 28 दिनों बाद दूसरा डोज लगवाएंगे। 43 शायद 43 दिन बाद है। 43 दिन बाद बोल दिया, ठीक है। तो मतलब लोगन के अंदर ये बताइए अपनों का लागत है कि गांव में थोड़ा जागरूकता की कमी है, जागरूकता बिल्कुल कमी ही मतलब कि पंचायत स्तर पर बिल्कुल जागरूकता अभियान हो चाहिए।
और लोग बाग अभी तक डरा लगे कि इंजेक्शन लगे के बाद लोगों का ज़्यादा तकलीफ होए लगा थी, बुखार आ जाती, ज़्यादा तकलीफ होए लगा थी, तो वजह से डर इतनी ही लगा कि लोग बाग लगवाते नहीं लगाई। हमारे परिचित में जितने लोग हैं तो वही कि नहीं बुखार आ जाए, मम्मी नहीं डराती रही, 2-4-6 जने से बात की तो वही कि नहीं तबीयत ख़राब हो जाती, ना लगवाओ। तो समझाएं कि नहीं भाई, उससे 78% ज़्यादा रिकवरी रेट है कि आदमी का अगर हो जाता है जल्दी रिकवर हो जाता है, तो ऐसे फिर लगवाएं। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मतलब यह कहा जाए कि सरकार जागरूकता में कमी कह रही है। बिल्कुल कमी ही लग, बिल्कुल कमी ही लग। हाँ, मतलब उनका अगर जागरूकता कहाँ से आई, कैसा आई है? कलेक्टर लेवल के आदेश अगर हुए तो जो संविदा मास्टर हैं लाग उनके माध्यम से कॉलोनी में, गाँवन में, पंचायत स्तर में, पंचायत के थ्रू ये सब चीज़ें में बिल्कुल अनाउंसमेंट हो। अपना खुदों कई एक वीडियो ऑडियो सुने हो जो में लोग जो है इतना ज़्यादा भयभीत है, कहा तुम्हारी जाब वैक्सीन न लगवाओ। हर जगह के ही है अलग, हर गांव में जैसे जितना रूरल एरिया होता है, जितना ग्रामीण क्षेत्र होता है, अफवाह जल्दी ज़्यादा उड़ा थी लोग बागन का कि अभी स्वस्थ लगवा ली कहाँ वो ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, ये चीज़ है। निश्चित तौर पर यह धन्यवाद। मतलब सब जो है इसके प्रमुख जो है वैक्सीन की यह है कि सुरक्षा हो चाहिए। यह दौर में सबसे बड़ी संजीवनी है वैक्सीन है, और वैक्सीन जे लगवाई सी ओके अंदर संक्रमण जो है दर बेहद कम देखी गई। ऐसे ज़रूरी यह है कि वैक्सीन के बारे में अफवाह न फैलाए के पॉजिटिविटी फैलावें, जोने से यह संक्रमण में हम अपने जो कहा यही जो अपन लोग हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, सबका बचावा जा सके। ज़रूरत ही कि यह वैक्सीनेशन के अभियान का बिल्कुल युद्ध स्तर में किन जाए और सरकारों के द्वारा वह हर संभव प्रयास किन जाए जोने से ये वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हो जाए। हालांकि 15 मई से यह कहा गया है सरकार के द्वारा कि डोज जो है बढ़ाई जी ही, जोने में 18 से 45 के स्लॉट जो है बढ़ी जाइए। अभी जैसा हर जिला का 100 मिला है तो वह हिसाब से 100 से बढ़ी जाइए, तो मतलब ओहू की समस्या दूर करने में सरकार लगी है। किंतु ज़रूरत यह हुई कि वैक्सीन के खिलाफ जो एक अफवाह फैल रही है वो का युद्ध स्तर से सरकार ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी आबादी ये वैक्सीनेशन में जो है सहभागी बनी। वो के बाद जो है ये कोरोना से मुक्ति की ओर यह देश बढ़ी और फिर से खुशहाली की वो दिन आई। और हर रात के बाद सुबेर जरूर होते, ऐसे हिम्मत नहीं हारे का सब जने मिल के लड़ब निश्चित और हरदम जीत की ओर अग्रसर हो। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।